वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2021 में रिलीज हुई एक सुपर फैंटेसी एडवेंचर मूवी जो जर्मन लैंग्वेज में बनी थी। इसकी कहानी ही नहीं, विजुअल्स भी इतने शानदार और इंटरेस्टिंग हैं कि आप वीडियो के एंड में पछताएंगे कि ये एंड क्यों हो गई। अगर एंड में ऐसा लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब पर नोटिफिकेशन ऑन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक खटारा ट्रक को दिखाते हैं जो शहर से दूर जंगलों के बीच जा रहा है। ट्रक एक जगह रुकता है तो अंदर से एक मैजिशियन उतरता है। उसके साथ में होती है एक टॉकिंग बर्ड। टॉकिंग बर्ड मंत्र जाप की तरह कहने लगता है, मुझे सिग्नल मिला है कि तुम यहीं पर हो, जल्दी से हमारे पास आ जाओ। ये कहते हुए वो वहाँ से उड़ने लगता है। मैजिशियन वहाँ पैरों के निशान देखकर उन्हें फॉलो करके जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ उसको एक भालू दिखाई देता है। मैजिशियन को देखते ही वो उठ खड़ा होता है। मैजिशियन पूछता है, क्या तुम ही वो मैजिकल एनिमल हो जो इंसान की तरह बोल सकते हो। भालू तो इस पर ऐसा चिल्लाता है कि अपना मैजिशियन घबराकर वहाँ से भागा चला आता है। फिर मैजिशियन और टॉकिंग बर्ड बस के अंदर बैठकर विंडोज ही बंद कर देते हैं। तभी बस के अंदर एक फॉक्स बैठी होती है जो मैजिशियन से बात करती है। मैजिशियन खुश हो जाता है क्योंकि उसे इसी मैजिकल एनिमल की तलाश थी। तीनों उसी ट्रक में वहाँ से निकलते हैं और यहाँ कट करके मूवी का टाइटल स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में मूवी की हीरोइन एडा को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर जा रही है। वो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ ने दूसरे शहर में बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन वहाँ जाना पड़ रहा है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि बेटी, नए शहर में नए दोस्त मिल जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर वे नए शहर पहुँच जाते हैं और सामान उतरवा रहे होते हैं। तभी एक लड़का स्केट बोर्ड में बहुत तेजी से आ रहा होता है और उसका कंट्रोल खो जाता है, लेकिन किसी तरह मैनेज करके इसके ऊपर गिरने के बजाय इनके सामान से टकरा जाता है। इस लड़के का नाम है बैनी और ये है इस मूवी का हीरो। इडा की मदद से फिर वो खड़ा होता है तो इडा की ड्रेस उसके ऊपर चिपकी होती है। इडा कहती है, हाँ लगता है ये ड्रेस मुझसे ज्यादा तुम्हें सूट कर रही है। बैनी भी कह देता है, हाँ बहुत ही बेकार जोक था, मुझे हंसी नहीं आई, गुस्सा आ रहा है गुस्सा। तभी वहाँ पर एक बड़े सांप को देखकर बैनी डर कर भागता है। इडा कहती है, अरे डरपोक, जर्मनी में सांप नहीं होते। दरअसल वो सांप मैजिशियन के ट्रक से निकल गया था। वो फिर से ट्रक के पास आता है तो मैजिशियन पूछता है, तुम बिना बताए कहाँ मर गए थे। सांप कहता है कि क्या मुझे बाथरूम जाने की आजादी नहीं है, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। इस तरह अपना दुखड़ा रोककर सांप ट्रक में चढ़ जाता है। उसी रात बैनी के कमरे को दिखाते हैं जिसे उसने एक शिप की तरह डिजाइन करके रखा हुआ है। दरअसल बैनी को पायरेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। उसने पायरेट्स के बारे में बहुत रिसर्च करके रखी होती है और खुद एक पायरेट की तरह एक्टिंग करता है। दूसरी ओर इडा अपने नए घर में बहुत ही उदास होती है क्योंकि नए दोस्त बनने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। पर उसकी माँ उसे मोटिवेट करती रहती है। अब अगले दिन वो अपने नए स्कूल जाती है। हाँ, वो कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे इडा का मजाक उड़ाती है। फिर भी वो मायूस नहीं होती और आगे बढ़ती है और एक लड़के से बात करने लगती है। इडा अपना नाम बताती है तो वो लड़का अपना नाम जोनाथन बताता है। वैसे मेरे क्लोज फ्रेंड मुझे जोई कहते हैं। इडा कहती है, तो आज से मैं भी तुम्हें जो ही कहूँगी। इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है। तभी जोर की आवाज आती है और सभी देखते हैं कि एक लड़का स्केटबोर्ड में आते हुए कचड़े के डब्बे से टकरा गया है। वो और कोई नहीं, बैनी है जो इस स्कूल में पढ़ता है। प्रिंसिपल उसे डांटते हैं कि क्या करते रहते हो तुम, स्कूल में पैदल चलकर नहीं आ सकते क्या, रोज कुछ न कुछ तोड़ देते हो। चुपचाप पूरी सफाई करके बाद में क्लास जाना, समझे। फिर प्रिंसिपल स्कूल के वॉचमैन को बुलाकर उस पर चिल्लाता है कि ये क्लॉक कई दिनों से चल नहीं रहा, तुम दिन भर करते क्या रहते हो, जल्दी से ठीक करो जल्दी से। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर इडा क्लास में जाती है तो वहाँ पर बैनी अकेला बैठा होता है। बाकी स्टूडेंट्स अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। सिर्फ बैनी के पास वाला चेयर खाली होता है और इडा वहीं पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल बताते हैं कि ये तुम्हारी नई क्लास टीचर है मैरी। लेकिन सर, पुराने क्लास टीचर को क्या हुआ, बच्चों वो बीमार है, आज से यही तुम्हारी क्लास लेंगी। पर मैरी कहती है, सर बच्चों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, उन्हें सच बताने का हक है। ये कहकर वो बताती है कि बच्चों, तुम्हारे पुराने क्लास टीचर की बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, इसलिए वो रातों रात काम छोड़कर चले गए। ये सुनकर बच्चे हो जाते हैं शॉक। जो अपने बॉल से खेल रहा होता है। प्रिंसिपल तंग आकर उसकी बॉल ही छीन लेते हैं और कहते हैं, कल अपने पेरेंट्स को बुला लाओ तब जाकर मैं बॉल दूंगा। अब मैरी चिढ़कर कहती है, सर ये मेरी क्लास है, मैं संभाल लूंगी, आप प्लीज बाहर जाइए। इस तरह प्रिंसिपल को निकालकर वो बच्चों से बड़े मजे से बात करने लगती है। यही नहीं, वो सभी बच्चों के नाम भी पहले से जानती है। बच्चों को विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल है। यही नहीं, मैरी तो मैजिक भी जानती है और जोई की बॉल वापस ले आती है। सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें नई टीचर बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है। फिर वे बैनी और इडा के पास जाकर कहती है कि तुम दोनों के कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या। डोंट वरी, जल्दी तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो तुमसे कभी दूर नहीं होंगे।
अब इनकी समझ में नहीं आता कि टीचर क्या कह रही है। छुट्टी के बाद दिखाते हैं कि वो मैजिशियन जो टॉकिंग एनिमल्स को ढूंढ रहा था वो मैरी से मिलने आता है। मैरी इसकी बड़ी बहन है। मैजिशियन कहता है कि क्या तुमने ठीक क्लास चुनी भी कि नहीं। मैरी बताती है भाई इससे बेहतर क्लास मुझे मिल ही नहीं सकती। शाम को ईडा अपनी माँ के नए सैलून में जाती है। वो पूछती कि बेटा नया स्कूल कैसा था। ईडा सबसे पहले ये बताती कि माँ मुझे जोई नाम का एक फ्रेंड मिला है, जल्द ही उसके सारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तभी उसकी माँ उसको एक नया झुमका पहनाकर कहती है ये तुम्हारी नानी ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बहुत ही लकी झुमके हैं, इन्हें संभाल कर रखना। ईडा खुश होकर उसे पहन लेती है। उसी रात को दिखाते हैं कि कोई स्कूल का क्लॉक चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड बैनी के घर में एक लेटर डालकर दरवाजे पर पीटता है और उड़ जाता है। बैनी के पापा दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन एक बर्ड का पंख नीचे गिरा होता है और तब वो उस लेटर को देखता है जिस पर बैनी का नाम लिखा होता है। यहाँ ईडा अपनी माँ के सैलून में मैगजीन्स रखने जाती है तो उन सब में ईडा की फोटो होती है और एक मैगजीन में तो वो वीडियो की तरह चलने लगती है। ईडा तो घबराकर मैगजीन्स को गिरा ही देती है। तब सारे मैगजीन्स में ईडा का वीडियो चलने लगता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स में एडमिशन मिल चुका है, जल्द ही तुमको एक मैजिकल एनिमल दिया जाएगा। यहाँ बैनी के पापा उससे वो पोस्ट कार्ड देते हैं तो वो भी वीडियो की तरह चलने लगता है। उसमें बताया जाता है कि तुम्हें स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स में एडमिशन मिल गया है। फिर वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ क्लॉक की जगह पर एक स्माइली रखा होता है। प्रिंसिपल गुस्सा होकर पूरे स्कूल में अनाउंस कर देता है कि जिसने भी स्कूल का क्लॉक चुराया है चुपचाप उसे उसी जगह पर रख दो, वरना मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। सारे बच्चे अब इसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। मैरी अपने भाई यानी मैजिशियन को क्लास में ले आती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि मेरे भाई के पास एक मैजिकल पेट स्टोर है, वो तुम्हें इस बारे में बताना चाहता है। मैजिशियन बताता है कि मेरे पास वो एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस की तरह बोल सकते हैं। दोस्तों अगर रियलिटी में आपको ऐसे टॉकिंग एनिमल्स मिले तो क्या आप उनसे बातें शेयर करोगे? कौन सी बातें शेयर करोगे कमेंट करके बताओ। अब मैजिशियन कहता है कि हमने तुम्हारी क्लास को स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स के लिए सिलेक्ट किया है। हम एक एक करके तुम सबको एक मैजिकल एनिमल देंगे, लेकिन बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड वहाँ कर बात करता है, तब जाकर बच्चे बिलीव करते हैं कि ये सच है। मैजिशियन कहता है कि तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। ये कहकर वे बोर्ड पर कुछ मैजिकल वर्ड्स लिखते हैं जिसे पढ़कर सभी शपथ लेते हैं कि वे मैजिकल एनिमल्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। फिर मैजिशियन अपना कोट उतारता है और उसे झाड़ने लगता है। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया नजर आती है जहाँ पर एक समुद्र दिखता है। वहाँ से एक कछुआ निकलकर क्लासरूम में आता है। वो सीधे बैनी के पास जाकर कुछ कहता है, यानी अब ये मैजिकल कछुआ बैनी के पास ही रहेगा। ये जानकर बैनी बड़ा खुश होता है। मैजिशियन फिर से कोट झाड़ता है तो उसके अंदर से एक टॉकिंग फॉक्स निकलकर सीधे ईडा के पास जाकर कहता है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ऐसा नया फ्रेंड पाकर ईडा भी बड़ी खुश हो जाती है। इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सारे मैजिकल एनिमल स्टब्ड टॉयज में बदल जाते हैं। मैजिशियन भी स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्लास में एनिमल्स की आवाज क्यों आ रही थी बच्चों? मैरी कहती है, सर मैं बच्चों को एनिमल्स के बारे में सिखा रही थी इसीलिए। प्रिंसिपल को जरा शक होता है लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। लंच ब्रेक में ईडा फॉक्स को एक ट्री हाउस में ले जाकर खूब बातें करती है। फॉक्स कहता है, मुझे टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है, मैं तो चला खाने। ये कहकर वो नीचे जाकर कचड़े के डब्बे में कूद पड़ता है। उसके अंदर से कुछ निकाल कर खाने लगता है और कहता है, हाँ कितना टेस्टी खाना है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया। ईडा कहती है, अरे वो तो ठीक है लेकिन तुमने जो कचड़ा नीचे फेंक दिया उसे कौन उठाएगा? चुपचाप सारा कचड़ा उस डब्बे में डाल दो। वहाँ बैनी अपने मैजिकल कछुए के साथ निंजा टर्टल्स कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। कछुआ पूछता है, क्या तुम्हारी दुनिया के कछुए फाइट भी करते हैं? दैट्स वेरी कूल। बैनी कहता है, ये सिर्फ कहानी है, सच में ऐसा नहीं होता। तभी बैनी के क्लासमेट्स वहाँ पर आते हैं। बैनी बड़ा खुश होता है कि वे उससे बात करने आ रहे हैं, लेकिन वे बैनी को साइड में हटाकर कछुए से खेलने लगते हैं। कछुआ भी चुप नहीं रहता, वो डांस वगैरह करके उन्हें एंटरटेन करने लगता है। बैनी फिर अकेला पड़ जाता है बेचारा। यहाँ ईडा लंच के बाद फॉक्स के साथ लौट रही होती है तो कुछ आवाजें आती है। दरअसल वो चोर जिसने स्कूल का क्लॉक चुराया था वो चॉकलेट मशीन से भी चॉकलेट चुरा रहा होता है। जब ईडा और फॉक्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो चोर भाग रहा होता है और सिर्फ एक चॉकलेट बचती है। फॉक्स ईडा से कहता है कि इस मशीन को लात मारो, मुझे वो चॉकलेट चाहिए। ईडा वैसा ही करती है और वो चॉकलेट बाहर आकर गिरता है। इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं। अचानक फॉक्स एक टॉय बन जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुमने चॉकलेट चुराया है तो चुपचाप वापस रख दो। मुझे तो लगता है कि स्कूल का क्लॉक भी तुमने ही चुराया होगा। इतने में जोई आकर बताता है कि सर ये चोर नहीं है, चोर तो मास्क पहनकर उस तरफ भाग गया। अब प्रिंसिपल और वॉचमैन उस दिशा में भागने लगते हैं। जो एक चॉकलेट उठाकर रख लेता है और आराम से वहाँ से निकल जाता है। घर पर बैनी को परेशान देखकर कछुआ पूछता है, तुम बिना बताए मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? बैनी कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है और तुम भी मुझे छोड़कर उन दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगे, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो यार मैं किसी के साथ भी खेलूं लेकिन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड तो तुम ही हो। ये सुनकर बैनी फिर खुश हो जाता है।
एडा अपने फॉक्स के साथ खूब खेल रही होती है। दोनों मिलकर तकिए से रुई निकाल कर खेल रहे होते हैं। तभी आवाज को सुनकर उसकी मां अंदर आती है तो फॉक्स फिर से टॉय बन जाता है। उसकी मां पूछती, बेटा तुम किससे बात कर रही हो अकेले, और इस तकिए को ये क्या कर दिया तुमने? एडा कहती कि मां मैं अपने आप से बात कर रही थी और मैंने खुद ही तकिए को काटा। ये देखो ऐसे, कमरा में साफ कर दूंगी कोई बात नहीं लेकिन और थोड़ा गंदा होने के बाद। ये कहकर वो अपनी माँ को तकिए से मारकर उसके साथ भी खेलने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उनके फेवरेट प्लांट्स को किसी ने उखाड़ कर स्माइली बनाकर रखा होता है। वो चढ़कर माइक पर वॉचमैन को बुलाते हैं। एडा और फॉक्स ने प्लान किया था कि वे उस चोर को पकड़ेंगे जो स्कूल में चोरी कर कर हर जगह स्माइली बना रहा है। जोई को उसके पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, लेकिन घर की तरह वहाँ भी दोनों बहस करने लगते हैं। दरअसल जोई के पापा हमेशा बिजनेस में बिजी रहते हैं। जोई के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इसी वजह से पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होती रहती है। जोई भी दोनों से तंग आ चुका होता है। यहाँ एडा फॉक्स को छोड़कर जोई के पास जाती है और वो दोनों चोर का पता लगाने का फैसला करते हैं। फॉक्स को लगता है कि जोई आ गया तो ये मुझे छोड़कर चली गई, बताओ कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चोर को पकड़ूंगा। ये सोचकर फॉक्स अपना अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में छुपा होता है तो देखता है वॉचमैन चुपके से वहाँ पर आता है और प्रिंसिपल के आते ही दरवाजे के पीछे छुप जाता है। फॉक्स को वॉचमैन पर पहले से शक है और वो जाकर एडा और जोई को बता देता है। एडा को लगता है कि प्रिंसिपल हमेशा वॉचमैन पर चिल्लाते रहते हैं, शायद इसीलिए वो उनसे बदला ले रहा है, लेकिन हमें एविडेंस कलेक्ट करना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोई और एडा क्लोज हो जाते हैं। यहाँ मैरी ने क्लास में दो स्टूडेंट्स की टीम बनाई होती है और हर टीम को एक अलग रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। जो एडा से अपनी पार्टनर बनने को कहता है तो वो तुरंत मान जाती है और बैनी जो कि एडा का पार्टनर था वो अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी से कई बुक्स लेकर आता है और एडा से कहता है कि चलो रिसर्च शुरू करते हैं। लेकिन एडा कहती है मैं तो जोई की पार्टनर बन चुकी हूँ, तुम प्लीज कोई और देख लो। बेचारे ने दिल तोड़ दिया लड़के का। बैनी बहुत उदास हो जाता है। फिर एडा क्लास जाती है तो उसका बैग नीचे पड़ा होता है। उसकी माँ ने उसे जो लकी झुमके दिए थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। अब एडा बैनी पर चिल्लाती है कि इस टेबल पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं बैठता, तुमने ही चुराया है। मैं और जोई पार्टनर बन गए तो तुम्हें जलन हो गई और तुमने जलन के मारे मेरे झुमके चुरा दिए। इतने में बाकी बच्चे बैनी को ताना मारते हैं कि स्कूल क्लॉक और वेंडिंग मशीन से चॉकलेट्स भी तुमने ही चुराए थे, तुम बिना परमिशन के प्रिंसिपल के ऑफिस में भी घुसे थे, तुम चोर हो चोर। बैनी कुछ नहीं कह पाता और रोता हुआ घर आता है। अब कछुआ उसे मोटिवेट करने के लिए एक पायलट बन जाता है और कहता है कैप्टन तूफान तेज हो गया है, नेवी के लोग भी हमारा पीछा कर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बैनी जिसका चेहरा उतरा हुआ था वो अब खिल जाता है और वो कछुए के साथ मिलकर पायलट जैक स्पैरो की तरह उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। दोनों खूब मजे करते हैं। उसी रात वो चोर स्कूल के एंट्रेंस पर पेंट से कुछ बना रहा होता है। अगले दिन सभी देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा स्माइली पेंट करके रखा है। बैनी स्कूल आता है तो देखता है कि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ चमक रहा है। वो ऊपर जाकर देखता है तो मैजिशियन का वो टॉकिंग बर्ड कई चमकीली चीजें चुराकर यहाँ जमा कर रहा है। उसने ईटा के झुमके भी चुराए होते हैं। वो टॉकिंग बर्ड को एडवाइस देता है कि चोरी करना बुरा काम है, आगे से ऐसा मत करो। ये कहकर वो ईटा के झुमके उठाकर उसे लौटाने जाता है, लेकिन ईटा और दूसरे स्टूडेंट्स को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता और उसे अब भी चोर समझते हैं। वो तभी क्लास टीचर मैरी वहाँ पर आ जाती है। सभी बच्चे चिल्लाते हैं कि इन दोनों को जो मैजिकल एनिमल्स मिले हैं हमें भी वैसे एनिमल्स चाहिए। मैरी कहती है सबको जल्दी मिल जाएंगे, अब शांत हो जाओ। फिर वे एक एक करके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को क्लास के सामने एक्सप्लेन करते हैं। एडा और जोई का टॉपिक था पायरेट्स। एडा पायरेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानती है लेकिन जोई को कुछ भी नहीं पता। वो गलत बोल रहा होता है तो बैनी उठकर कहता है कि तुमने ठीक से रिसर्च नहीं की लगता है, पायरेट्स वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसा तुम बता रहे हो। ये कहकर वो कुछ पॉइंट्स बताता है। बाकी बच्चे भी बैनी के पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सही बता रहा होता है। अब जोई गुस्सा होकर स्टेज छोड़कर चला जाता है। एडा उसे बहुत डांटती है कि यार तुमने ठीक से प्रिपेयर क्यों नहीं किया। तभी दोनों वॉचमैन को देखते हैं जो एक फ्लावर पॉट लेकर कहीं जा रहा होता है। दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। वॉचमैन अपने कमरे में बैठकर एक नोटपैड पर वही स्माइली बना रहा होता है जो चोरी वाले हर स्पॉट पर बनाया जाता है। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि वॉचमैन ही चोर है। इतने में वॉचमैन इनको देख लेता है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन एडा बहुत ही खुश होती है। फॉक्स कहता है तुम गलती कर रही हो, पहले तो तुमने बैनी को चोर बताया जबकि तुम श्योर नहीं थी कि उसी ने चुराया। तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर था बैनी, लेकिन तुमने अचानक उसे छोड़कर जोई के साथ प्रोजेक्ट कर लिया। तुम हमेशा अपनी और जोई के बारे में सोचती हो। ये मत भूलो इस शहर में तुम्हारा सबसे पहला दोस्त बैनी था, लेकिन तुम उसे इग्नोर करती रहती हो। ये ठीक नहीं है। दोस्तों फॉक्स का ये कैरेक्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। एडा कहती है
तुम जलते हो कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताती, इसीलिए तुम अनाप शनाप बक रहे हो। फॉक्स भी गुस्से में कहता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही चोर को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर के बाद इड़ा भी फॉक्स को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ बैनी और कछुआ पायरेट खेल रहे होते हैं। तभी कछुआ बाइनोकुलर में कुछ देखकर बैनी को दिखाता है। इड़ा अपने घर की खिड़की से नीचे उतर रही होती है। बैनी नीचे जाकर पूछता है, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? फिर इड़ा उसे सारी बात बताती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। अब बैनी भी फॉक्स की तलाश में उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। फॉक्स स्कूल जाकर उस चॉकलेट वेंडिंग मशीन के आगे खड़ा होता है। वो किसी तरह चॉकलेट निकालना चाहता है। तभी स्कूल के अंदर से कोई आवाज आती है। फॉक्स अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वॉचमैन है। वो वॉचमैन को फॉलो करता है। अचानक वॉचमैन मुड़कर देखता है तो फॉक्स टॉय में बदल जाता है। ये टॉय यहाँ कैसे आया? ये सोचकर वॉचमैन फॉक्स को उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है और एक कैंची से उसे काटने वाला होता है। यहाँ बैनी और इडा फॉक्स को ढूंढते हुए स्कूल आ जाते हैं। अब बैनी की स्केटिंग स्किल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं क्रैश तो जरूर करता है। वो सीधे जाकर स्कूल के मेन डोर से टकराकर गिर पड़ता है। आवाज को सुनकर वॉचमैन फॉक्स को छोड़कर बाहर आता है, लेकिन बैनी और इडा साइड में छिप जाते हैं। वॉचमैन बाहर किसी को न पाकर वापस अंदर चला जाता है। बैनी और इडा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वॉचमैन अपने कमरे में जाता है तो फॉक्स गायब हो चुका है। वो बाहर जा चुका था। तभी ऊपर से कई बॉल्स नीचे आ रही होती है। फॉक्स ऊपर जाता है तो पता चलता है कि वो चोर और कोई नहीं, जोय है। फॉक्स जान जाता है कि सारी चोरियां इसी ने की थी। वो बैनी और इडा को बताने जाता है, लेकिन जोय उसे बहुत देर चेस करता है। फॉक्स कहता है कि मैं चाहे मर भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। ये कहकर वो खिड़की से कूद पड़ता है। इनकी आवाज को सुनकर बैनी और इडा ऊपर आ जाते हैं। वे जान जाते हैं कि असली चोर जोय है। इडा उसे डांटती है कि मैंने तुम पर कितना विश्वास किया और तुम वो की चोरी करते फिरते हो। जो कहता है कि वो सब बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तुम्हारा फॉक्स खिड़की से कूद गया, जाकर देखो कहीं मर तो नहीं गया। लेकिन इडा देखती है कि वो नीचे नहीं कूदा, बल्कि रूफ पर कूदा है। अचानक एक टाइल टूट जाती है और वो फिसल कर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन एक पाइप को पकड़कर लटक रहा होता है। इडा उसे बचाने जाती है, लेकिन उसके वेट से पाइप टाइल से दूर हो जाता है और अब इडा और फॉक्स दोनों ही पाइप पर लटक रहे होते हैं। दूसरी ओर बैनी और जोय इन्हें बचाने के लिए एक रोप लेकर उस रूम में जाते हैं जिसके पास वे लटक रहे होते हैं। उस रूम की खिड़की से वे रोप फेंककर पाइप को खींचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो पाइप भी टूटने की हालत में होता है। एंड वक्त पर इडा उस कमरे में कूद जाते हैं, लेकिन फॉक्स नीचे गिर जाता है। तीनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन फॉक्स नीचे नहीं गिरा था, बल्कि एक रॉड को पकड़कर लटक रहा था। वे किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं। सभी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि गलती से एक लैडर को धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है। आवाज को सुनकर वॉचमैन वहाँ कर तीनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब अगले दिन प्रिंसिपल तीनों के पेरेंट्स को बुला भेजते हैं और इन तीनों से पूछते हैं कि कल रात स्कूल में ये क्या करने आए थे। फॉक्स और कछुआ शेल्फ पर टॉयज बन जाते हैं, लेकिन इनके डिस्कशन के बीच कछुआ छुपके से जिंदा हो जाता है और वो प्रिंसिपल का माइक ऑन कर देता है। अब इनकी सारी बातें पूरे स्कूल में सुनाई देती है। जोई मान लेता है कि सारी चोरियां मैंने ही की थी। प्रिंसिपल शॉक होकर पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की और तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई? जोई रोते हुए कहता है कि घर पर मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं चोरी करने लगा ताकि ये लोग किसी तरह मेरे बारे में सोचें। प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा तुमने सच बताया, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन तुम्हारी गलती के लिए मुझे तुम्हें इस स्कूल से डिसमिस करना ही होगा। ये सुनकर स्कूल के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। सभी निकल ही रहे होते हैं कि बैनी प्रिंसिपल से कहता है, सर चोरियां तो मैं कर रहा था, मुझे बचाने के लिए जोई ने खुद पर इल्जाम ले लिया। बेटा कहती नहीं सर, बैनी झूठ बोल रहा है, असली चोर तो मैं हूँ। इनके सारे क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं और हर कोई यही कहता है कि सर मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, ये नहीं मैं चोर हूँ। अब प्रिंसिपल दुविधा में पड़ जाते हैं कि अगर चोर को स्कूल से निकालना है तो मुझे इन सबको निकालना पड़ेगा। मैं किसी को स्कूल से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम सबको एक पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जोई के पेरेंट्स उसे प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हम कभी नहीं लड़ेंगे और तुम पर पूरा ध्यान देंगे बेटा। ये सब देखते हुए मैजिशियन अपनी बहन मैरी से कहता है, तुम ठीक कहती थी, स्कूल ऑफ मैजिशियन एनिमल्स के लिए इससे अच्छा क्लास और कहीं नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ने बच्चों को ये पनिशमेंट दिया होता है कि जोई ने स्कूल में जो बड़ा सा स्माइली बनाया था, सबको मिलकर उसे मिटाना है। ये है तो पनिशमेंट, लेकिन स्टूडेंट्स मजे में और मस्ती करते हुए काम कर रहे होते हैं। बैनी, इडा और जोई मिलकर खेलने भी लगते हैं। इन्हें एक साथ देखकर फॉक्स और कछुआ भी बड़े खुश होते हैं। आखिर में मैजिशियन सभी बच्चों को एक जगह पर बुलाता है और अपना कोट झाड़ता है। वो कहता है कि जिन बच्चों को मैजिकल एनिमल्स नहीं मिले थे, वो सब अपने मन चाहे एनिमल्स ले सकते हैं। अब उसके कोट से अलग अलग मैजिकल एनिमल्स निकलते हैं और सभी बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं